नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज है मंडे 25 सितंबर। बात कर लेते कि कल के दिन पे ट्यूसडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन कर लेंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते लोग इन सब चीज़ों को। ऑप्शन चेन से, इससे उससे बोलते यार यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग बाय करते हैं, मार्केट नीचे तब आता है जब लोग सेल करते हैं। कोई भी अगर एक लार्जर फोर्स जो है वो अगर बाय कर रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक लार्जर फोर्स जो है लोगों की वो अगर सेल कर रही है तो मार्केट नीचे आएगा। ये सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। इसी को हम फाउंडेशन बनाकर पूरा एनालिसिस समझने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल टर्म्स के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम देखें ना वन डे का चार्ट निफ्टी का, तो ये जो 1 सितंबर से जो रैली स्टार्ट हुई है ना दोस्तों, ये वाली पूरी रैली, तो अगर आप देखो ना उसका 61% जो है ना वो मार्केट ने आज कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो 61% का मतलब क्या होता है ना दोस्तों, कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय करके रखा था वो बेसिकली शायद अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे। ऐसा हम मान के चलते हैं 61% तक। और उसके अगर नीचे जाता है ना तो फिर जाके ये लोग गिव अप करेंगे। और बाकी जितने भी लोग इस रैली के अंदर छूट गए थे ना, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं बेसिकली। क्योंकि आज मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर ट्रेड करना है तो हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन या कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा है वो। तो अगर हम देखें तो आज मार्केट ने 61% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है और यहीं पर सपोर्ट बना के एक डोजी कैंडल बनाई है। ये एक दो तीन चार रेड कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनी है दोस्तों। अब कल का दिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और डिसाइसिव होगा ये डिसाइड करने के लिए कि मार्केट यार यहाँ से सपोर्ट लेके अब ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे आना चाहता है, ऐसा है वो। तो चल लेते दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 5 मिनट्स पे। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो इस दिन पे मान लो वेनसडे के दिन पे भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, ऑप्शन बायर्स को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद थर्सडे के दिन पे भी मार्केट ने ठीक ठाक मूव दिया था, ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप देखो फ्राइडे के दिन पे भी एक अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट की है मार्केट ने और यहाँ पर भी ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट मिला होगा। अब बात कर लेते हैं आज की। आज भी अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट ने क्रिएट की है, प्रीमियम्स भी अच्छे मूव कर रहे थे। तो आप देखो ना पिछले 2-3 दिन से ऑप्शन बायर्स को है ना अच्छा मार्केट ट्रीट कर रहा है और उनकी बहुत इज्जत कर रहा है बेसिकली। तो हो क्या जाता है ना दोस्तों, जब भी ऐसा हो जाता है ना आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्योंकि देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर हम कोई ना कोई एक एनालिसिस लेके नहीं चलेंगे तो हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे फिर मार्केट के अंदर। तो मेरा एक मानना है ना दोस्तों, कि अगर मान लो ये कल का मैंने आज का डे हाई ड्रॉ कर दिया है और ये डे लो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब अगर मार्केट है ना फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि आप देखो ना कि डे लो और डे हाई के लगभग मिडिल में मार्केट क्लोज हुआ है आज। तो इसका क्या मतलब होता है ना दोस्तों, एक आज के लिए अगर मैं इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करूं तो बायर्स और सेलर्स दोनों के अंदर इक्वल पावर थी और दोनों फाइट कर रहे थे। एक क्लियर डिसाइसिव विनर नहीं निकल पा रहा था यहाँ पर, ऐसा है वो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यही जो सेंटिमेंट है बेसिकली इक्वल पावर जो दोनों के अंदर है, वही सेंटिमेंट कल कंटिन्यू होगा। और जब तक मार्केट इस एरिया के अंदर ट्रेड करता रहेगा ना दोस्तों, वो ऑप्शन बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करता रहेगा। या तो प्रीमियम्स मूव नहीं करेंगे या फिर उल्टी पुल्टी कैंडल कहीं भी मार देगा वो। तो आपको प्रॉफिट होने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है और इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता है तो। बेसिकली अलग अलग सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मान लो यहाँ पर कहीं मार्केट ओपन होता है गैप अप और सीधा ऊपर कट करने की कोशिश करता है ना दोस्तों, तब तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो बायर्स को ट्रैप कर देगा और कहीं से भी वो नीचे आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो कॉल की पोजीशन बनेगी नहीं और पुट की पोजीशन हम यहाँ पर बना नहीं सकते, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है ना वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड बन नहीं सकता। दूसरी बात, फ्लैट की तो मैंने बात कर ही ली है। जब तक मार्केट इस डे हाई या डे लो को टेस्ट नहीं करता ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि अगर गैप अप खुलता है, यहाँ पर आता है धीरे धीरे, यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास कहीं सपोर्ट बनाता है और उसके बाद अगर इस लाइन को कट करता है, तब जाकर आपको एक ऊपर की मूव थोड़ी सी देखने मिल सकती है दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो मेरे हिसाब से क्या होता है ना दोस्तों, लो प्राइस है ना वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है बेसिकली। और अगर मान लो इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है और सीधा लो को कट कर देता है ना दोस्तों, तब भी जाकर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरता ही जा रहा है बहुत टाइम से। तो कहीं ना कहीं वो फिर सेलर्स को ट्रैप कर देगा दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर उसके बाद अगर इसको कट करता है ना इस लो को, तब जाकर फिर एक नीचे की मूव हमको देखने मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि ये जो लो है ना दोस्तों, अगर फ्लैट खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है ना, तो ईजिली ऐसे ब्रेक नहीं हो जाएगा दोस्तों एक ही झटके के अंदर। ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है। तो वही बात है दोस्तों, ऑल इन ऑल थोड़ा सा ऑप्शन बायर्स ने कल कंजर्वेटिव होना चाहिए, जब तक मार्केट इस पूरे रेंज के अंदर ट्रेड करता है तब तक।
अगर कल मार्केट कंसोलिडेट करता है इस एरिया के अंदर, निफ्टी कंसोलिडेट करता है, उसके बाद वेनसडे को अगर मूव देता है ना, तो एक अच्छी मूव आ सकती है दोस्तों। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट पे। तो दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखो ना, तो सिमिलर सिनारियो था कि अच्छा मार्केट मूव कर रहा था, लगभग वेनसडे को अच्छा मूव किया, थर्सडे को मूव किया, उसके बाद फ्राइडे को भी अच्छा मूव किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, और आज भी मार्केट ने अच्छा मूव दिया है दोस्तों। तो मुझे क्या लगता है ना, फिर वही बात हो जाएगी दोस्तों कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कंसोलिडेट कर सकता है इसी एरिया के अंदर, और बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप कर सकता है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप अप ओपन होता है ना दोस्तों, और यहाँ पर हम ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते दोस्तों, क्योंकि अगर हम बाय करेंगे तो कहीं से भी ट्रैप करके नीचे आ जाएगा। सेल हम कर नहीं सकते क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और क्लोजिंग प्राइस एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है, ऐसा है वो। तो अगर गैप अप खुल के मार्केट नीचे आता है धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनाता है, उसके बाद अगर इसको कट करता है ना दोस्तों इस हाई को, तो ऊपर का आपको 100-200 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। बहुत बड़ी रैली मैं कल के दिन पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कल के दिन मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करता है और वेनसडे के दिन पे मूव करता है ना, तब जाकर एक अच्छी मूव आ सकती है। फ्लैट खुल के कोई ट्रेड हम बना नहीं सकते दोस्तों, वेट करना पड़ेगा हमको। नीचे भी जाएगा तो ट्रैप कर सकता है यहाँ पर, ऊपर भी जाएगा तो ट्रैप कर सकता है, ऐसा है वो। उसके बाद अगर इस एरिया में कहीं गैप डाउन खुलता है और नीचे आने लग जाता है, तो और अगर वो सीधे लाइन में इसको लो को कट करता है ना दोस्तों, फिर से हम ट्रेड नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये एज अ सपोर्ट काम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसा है वो। नीचे आता है धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर आता है, ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है और ऊपर जा सकता है मार्केट। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कहीं अगर फिर से इसको कट करता है ना एक बार टेस्ट करने के बाद, तब जाकर एक नीचे की हमको मूव देखने मिल सकती है, ऐसा है वो। तो यही सब सिनारियो थे दोस्तों बेसिकली। और कल फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।